ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੁਸੰਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਕਤ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਸਨੇ ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ में ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਗਰ ਸਤ ਸੰਗੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਸੰਗੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ तो जितना उत्थे लाभ मिलना है उस तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर किसी साकत पुरुष दी संगत करोगे तो ये तो आपने सरवण कीता है कि सत संगी कौन है, संत कौन है। मैं फिर दोहरा दियां, जिसनों सत दी प्राप्ति हुई है वो सत्संगी है। ते जिहड़े संगत दे विच नहीं आंदे हन, जो परमात्मा नालों टुटे होए ने, जिन्हां ने कदी परमात्मा दा नाम नहीं लिया है, रब दा नाम नहीं जपिया है, सिमरन नहीं कीता है, जो अमृत वेले नहीं उठदे हन, नितनेम नहीं करदे, बाणी नहीं पढ़दे, उसनूं कहा गया साकत। महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर होमे कंडा है। साकत पुरुष वो समझ लवो जिसने हरि नाम दा, परमात्मा दे नाम दा रस नहीं जानिया है, जिन्हें कदी परमात्मा दे नाम दा रस चखिया ही नहीं है, जो परमात्मा नालों टुटे हुए ने, बेमुख ने, मनमुख ने। गुरबाणी ने सानू इन्हां दी संगत तो रोकिया है।
महाराज रोकते ने सानू। जिनको प्रीत नाही हर सेती से साकत नर काचे। गुरबाणी कहती है जिन्हां नूं परमात्मा दे नाम दे नाल प्रीत नहीं है, गुरबाणी कहती है वो लोग कच्चे लोग ने। हो आप ते टुटणगे, दूजियां नूं भी तोड़ के रख देणगे। आप ते टुटणगे ही। जैसे कच्च कच्चा होंदा है, टुट जांदा है, कईयां दे पैरां ते चुभदा है। ये कच्चे नर भी जो रब नालों टुटे हुए ने, आप ते टुटदे ही ने, पता नहीं कितनियां नूं होर तोड़ के रख देंदे हन, तोड़ देंदे ने। इस वास्ते भगत कबीर साहब जी ने बड़ी सख्त चेतावनी दिती है सानू, बड़ी सख्त। भगत कबीर कहते ने कि कबीर साकत संग ना कीजिए, दूर जाइए भाग। किसी साकत पुरुष दी संगत ना करी, दूरों जाइए भाग। जे किधरे तैनू कोई साकत पुरुष बाजार दे विच सामणेओ आंदा होया नज़र आ जावे ना, तो भगत कबीर साहब कहंदे ने इस तो पहले कि लै जावे, तू अपना रस्ता ही बदल दमी, उहदे सामने भी ना आवी। तू अपना रस्ता ही बदल दमी, अगर सामने आ रहा है तो तू एक पासे हो जावी। क्यों हो जावी? फिर कबीर साहब जी ने दृष्टांत दिता है, कबीर साकत संग न कीजिए, दूर जाइए भाग। क्यों? बासन कारो परसिए, तो किछ लागे दाग। जैसे किसे भांडे नूं कलक लगी होवे, मनुख केवल उस भांडे नूं हथ ला लवे, टच कर लवे, बस होर कुछ करन दी लोड़ नहीं है। सिर्फ टच कर लवे, उन्हूं छू लवे ना, उहदे हथ काले हो जांदे ने। अगर कपड़ियां ने छू लिया तो कपड़े काले हो जाणगे, हत्थां ने छू लिया तो हथ काले हो जाणगे। बस करना कुछ भी नहीं है, छू। जैसे अज करोना की बीमारी चलती पई है, एक ऐसा वायरस है जिन्हों ये वायरस होया होवे, उहदी संगत विच कोई आ जाए, बस 3 फिट नेड़े कोई चला जाए, उन्होंने पॉजिटिव कर दिंदा वे। ते साकत पुरुष तो इस तो भी ज़्यादा तेज है, उहदा संक्रमण इस तो तेजी का नाम जपदा है ना, जो परमेश्वर का नाम जपदा है, उहदियां जिहड़ियां तरंगां ने हिरदे दियां, उहदी जिहड़ी वाइब्रेशन है वो घट तो घट 10 मील तक प्रभावित करती है। मस्कीन साहब जी दे जिहड़े उस्ताद सन ना, जिन्हां कोलों गुरबाणी व्याकरण पढ़दे सन, बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले, बड़ी पहुंची हुई हस्ती सी। उन्होंने अपने अनुभव नाल दस्सिया सी भी 10 किलोमीटर तक प्रभावित करदियां ने तरंगा, ते गुरबाणी इस दे उत्ते मोहर लांदी है। फिर कबीर सो मुख धन है, जह मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी, पवित्र होए गो ग्राम। सिर्फ उसका हिरदा ही पवित्र नहीं होवेगा, जिस शहर दे विच, जिस पिंड विच वो रहिंदा है ना, वो सारे पिंड नूं पवित्र करेगा। वो सारे पिंड नूं उहदियां तरंगां इतनियां प्रभावित करदियां ने। जैसे किसी बगीचे दे विच फुल खिल जाए ना, तो एक फुल सारे बगीचे नूं मुअत्तर कर दिंदा है, खुशबू नुमा कर दिंदा है। एक फुल किधरे खिल जावे। कबीर सो मुख धन है, जह मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी, पवित्र होएगा ग्राम। सारा ग्राम, सारा पिंड ही पवित्र हो जाता है।
तो फिर कबीर साहब जी ने एक गल होर कही है, कबीर साकत ते शुकर भला राखे आछा गाँव। साकत नालों ते सूर चंगा है, जेड़ा पिंड दी गंदगी खांदा है, सफाई करदा है। लेकिन साकत पुरुष ते जिथे भी जांदा है ना, उत्थे निरी गंदगी फैला देंदा है, गंदगी फैलांदा है। सतसंगी जिथे भी जाएगा उत्थे नाम दी खुशबू फैलाएगा। कुसंगी जिथे भी जाएगा उन्हें गंदगी फैलानी है। तो कबीर साहब कहते ने कोई छोटा मोटा गंदगी फैलाने वाला नहीं है। सब तो नखित जानवर मन्निया जाता है सूर नूं, सब तो ज़्यादा गंदगी दे विच रहण वाला है। तो कबीर साहब कहते ने कबीर साकत ते शुकर भला, साकत पुरुष नालों सूर चंगा है। क्यों? राखे अच्छा गाँव, वो पिंड दी गंदगी खांदा वे, सफाई करदा वे। पर जिहड़ा ये साकत पुरुष है ना, ते जिथे भी जाएगा इन्हें उत्थे गंदगी फैलानी है। अगर एक है तो गंदगी दे ढेर विचों निकली हुई बदबू इस तो भी ज़्यादा दूर तक जा सकती है, इस तो भी ज़्यादा। अगर नाम जपण वाले दियां तरंगां 10 किलोमीटर तक जांदियां, तो कुसंगी बंदे दियां, साकत पुरुष दियां तरंगां इस तो भी ज़्यादा दूर तक जा सकदियां ने। ते करोना वायरस नालों भी ज़्यादा खतरनाक है। उदा तो कहते ना भी 2 मीटर की दूरी का डिस्टेंस रखो, बंदा बच सकता है। पर साकत पुरुष कलो ते कबीर साहब कहते हैं कि सामने अगर आ रहा है तो तू अपने आप नू एक पासे कर लवी। किधरे उदी पकड़ विच आ गया ना, तो बासन कारो परसीए तो किस लागे दाग, सिर्फ छूण दी देर है बस, उन्हें तैनू काला कर देना, वो तैनू काला करेगा। साकत पुरुष दी बहुत सारी व्याख्या है गुरु ग्रंथ साहब दे विच। जेड़े नाम नहीं जपते हैं, बिन सिमरन जैसे सरप अरदारी, त्यों साकत जीवे नाम बिसारी। बिना सिमरन तो मनुख नूं इस तरह समझ लवो जैसे कोई जहरीला सप होंदा वे। बल्कि इत्थे ते ये आख्या कि एक सप दे विच भी इतना जहर नहीं होंदा जितना साकत पुरुष दे अंदर जहर होंदा वे। मैं फिर दोहरा दियां, साकत पुरुष जेड़ा सत्संग नहीं करदा है, जो नाम नहीं जपता है, जो अमृत वेले नहीं उठता है, जो बाणी नहीं पढ़ता है, जो शुकराना नहीं करता है, उन्होंने कहा जाता है साकत पुरुष। वो कितना कौड़ा है। गुरबाणी ने फिर इसके उत्ते उदाहरण दिते हैं। श्लोक महला पहला, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की बाणी। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने कि तुम्मी तुम्मा विष अक दतूरा निम फल। कितनियां मिसालां दित्तियां ने महाराज ने। तुम्मी तुम्मा विष अक दतूरा निम फल। तुम्मी बहुत कौड़ी आउंदी है, इतनी कौड़ी आउंदी है कि भावें इसनूं घ्यो नाल, शहद नाल, शक्कर नाल, दुध नाल इनू सिंजिया जावे ना, तां भी इस दे विच मिठास नहीं आती है, इतनी कौड़ी होंदी है। मिसाल दिती है महाराज ने, तुम्मी तुम्मा विष अक दतूरा निम फल। तुम्मी होवे, तुम्मा होवे, विष जहर होवे। फिर महाराज कहते ने अक होवे, अक दा बूटा बहुत जहरीला होंदा है, कौड़ा होंदा है। ततूरा ये भी बड़ा कौड़ा होंदा है। निम भी बड़ी कौड़ी होंदी है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने ये जितनियां भी चीज़ां हैं ना, इन्हां सारियां दी कड़वाहट
इन्हां सारियां दी जहर नूं इकट्ठा करके एक तराजू दे विच रख लवो। पर महाराज कहंदे ने मनमुख वसै जिस तू चित ना आवई। पर एक मनमुख बंदा जो परमात्मा नालों टुटिया होया है, साकत पुरुष जो नाम नहीं जप, इन्हां सारियां कौड़ियां चीज़ां दी जहर नूं एक पलड़े विच रख लवो ते मनमुख दे अंदर जिहड़ा जहर वसदा है वो एक पलड़े दे विच रख लवो। महाराज कहंदे ने इन्हां सारियां चीज़ां नालों मनमुख बंदा ज़्यादा जहरीला है। मनमुख वसै तिस जिस तों चित ना आवे। इन्हां सारियां चीज़ां नालों ज़्यादा जहर मनमुख दे अंदर वसदा है। तां ते भगत कबीर साहब कह रहे ने कि साकत संग न कीजिए दूर जाइए पार। दूरों एक पासे हो जाना, तो संगत नहीं करनी है उसकी। भरतरी ने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखिया है, राजयोग भरतरी, जिन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह के दर्शन किए और बड़ा ज्ञानवान सी, बड़ा सूझवान सी, और इसे ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं रब करके मन्निया सी। सिद्धां नाल जो गोष्ठी हुई है ना, सूझवान सी है बहुत। इसने एक दोहा लिखिया है, उस विच इसने कुछ गिणती कीती है। बड़े ध्यान नाल अगर तुसीं सुनोगे समझ आ जाएगा कि रब नालों टुटिया होया बंदा जो साकत पुरुष है ना, वो कितना जहरीला होंदा है, कितना जहरीला है। कहंदे नाहर के मूछन बसे, सिर पर बसे भुजंग, बिछुअन के पूछन बसे। नाहर के मूछन बसे। नाहर कहंदे ने शेर नूं, राजस्थानी दा शब्द है नाहर। नाहर के मूछन बसे, शेर दी मुछ दा जो वाल हुंदा ना, उहदे विच जहर हुंदा वे, जहरीला हुंदा। शायद आपनूं याद होवे, औरंगजेब ने अपने भरा दारा शिको नूं शेर दी मुछ दा वाल चौलों दे विच मिला के खुआ दिता सी, चौलों दे विच, क्योंकि वो जहरीला हुंदा वे। वो ऐसा बीमार होया, वो ऐसा बीमार होया कि शाही हकीम इलाज कर करके थक गए ने। आखिर उन्होंने हथ खड़े कर दिते कि बादशाह सलामत हुण असीं कुछ नहीं कर सकते हाँ, इहदा कोई इलाज नहीं होना। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी, गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह जी ने अपने दवाखाने दे विचों जदों हरड़ दिती, लौंग दिते, फिर इसका इलाज होया तो ये ठीक होया सी। फिर गुरु हर राय साहब पातशाह जी ने, वरना इसका बचना बहुत मुश्किल सी। क्यों? शेर दी मुछ दा वाल खा गया सी, वो अंदर ही अंदर इसनूं गलाई जांदा सी, अंदरों बीमार होई जांदा, कमज़ोर होई जांदा, उहदे विच जहर हुंदा वे। मिसाल दिती है कि शेर दे मुछ दे वाल विच जहर हुंदा है, बाकी शरीर दे विच जहर नहीं हुंदा है, बाकी शरीर विच जहर नहीं हुंदा है। नाहर के मूछन बसे, सिर पर बसे भुजंग। भुजंग कहंदे ने सप नूं, सप, सप दे सिर दे विच जहर हुंदा वे, बाकी शरीर दे विच जहर नहीं हुंदा है। कई ऐसे मुल्क ने जैसे चाइना है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, और बहुत सारे ऐसे देश ने जिथे सप्पां नूं खाधा जांदा वे, खांदे ने सप नूं, बकायदा कई तरह की डिश बना के वो खांदे ने। वो सप ते जहरीला हुंदा वे,
लेकिन उसके केवल सिर दे विच जहर है, बाकी शरीर दे विच जहर नहीं है। सिर कट के एक पासे कर देंदे ने, बाकी शरीर नूं फिर वो खा जाते हैं, क्योंकि बाकी शरीर दे विच जहर नहीं होंदा है। नाहर के मूछन बसे सिर पर बसे भुजंग, सप दे सिर विच जहर है, बिछुअन के पूछन बसे। बिच्छू दी जिहड़ी पूंछ होंदी है ना, उहदी पूंछ दे विच डंक होंदा एक, उहदे विच जहर होंदा है, बाकी शरीर दे विच जहर नहीं होंदा है। सिर्फ पूंछ दे विच एक छोटा जिहा डंक होंदा है, उहदे विच जहर होंदा है, बाकी शरीर विच नहीं होंदा है। मैं देखिआ कई लोग पिंडां दे विच ना बिच्छू दा पिछला डंक तोड़ के ते बिच्छू बच्चिआं नूं दे दिंदे सन, वो खेडदे रहिंदे सारा दिन, क्योंकि उहदा बाकी शरीर विच जहर नहीं होंदा है। डंक तोड़ दिता जाए तो फिर कोई खतरा नहीं है उस तो। हुण राजयोग भरथरी ने बड़ी कमाल दियां मिसालां दे के ते जिहड़ी अगली पंक्ति है ना, उहदे विच फिर अपनी गल कीती है उन्होंने। मैं फिर पढ़ देना एक बारी गल, ताकि पकड़ विच आ जाए कि साकत पुरुष जो है वो कितना माड़ा होंदा है, वो कितना पैड़ा होंदा है, वो कितना जहरीला होंदा है साकत मनुख। नाहर के मूछन बसे सिर पर बसे भुजंग, बिछुअन के पूछन बसे। ते फिर जिहड़ी गल कीती है साकत के अंग अंग, कहंदा भी शेर दी मुछ दे वाल विच जहर है, बाकी शरीर विच जहर नहीं है। सप दे सिर विच जहर है, बाकी शरीर विच जहर नहीं है। बिच्छू दे केवल पूंछ दे विच जहर है, बाकी शरीर विच जहर नहीं है। पर जिहड़ी अगली उसने गल कीती है ना कि साकत के अंग अंग, साकत मनुष्य जो परमात्मा नालों टुटिया होया है, कहंदा सिर तो लैके पैर तक इहदे अंदर निरा जहर भरिया होया है, निरा जहर भरिया होया। नाहर के मूछन बसे सिर पर बसे भुजंग, बिछुअन के पूछन बसे साकत के अंग अंग। साकत पुरुष ते हर अंग उसदा जहर दे नाल भरिया होया। किधरों भी अगर तुहानू छू गया ना, तो इन्हें अपनी जहर तुहाडे तक पहुँचा देनी है। कबीर साहब ने एवें नहीं आख्या भी कबीर साकत संग न कीजिए दूर है जाइए भाग, एवें नहीं आख्या। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एवें नहीं कह दी कि तुम्मी तुम्मा विष अक दतूरा निम फल मनमुख वसे तिस जिस तू चित ना आवी। जिसनू रब चेते नहीं आंदा है, उहदे अंदर निरा ही जहर भरिया होया है, निरा जहर। और तुसी देखोगे भी एक शेर वध तो वध एक बंदा मार देगा, 2 मारेगा, 10 मार देगा, लेकिन एक साकत पुरुष जिहदे अंदर ये जहर बन गया है, वो तो लखां बंदियां नूं मार सकता है, लखां नूं। एक सप इतने बंदियां नूं नहीं मार सकता जितना ये साकत मनुख है ना, ये बंदियां नूं मार देगा, ये उन्हां दा जीवन खराब कर देगा। क्योंकि सिर तो लैके पैर तक अगर इन्हां पंक्तियां दी गहराई विच जाइए तो मनुख एक ऐसा जानवर है जिहदे सारे शरीर दे विच जहर है, और ये उन्हां जानवरां नालों भी पैड़ा है जिन्हां जानवरां दे कोल जहर है, उन्हां नालों भी पैड़ा है। इस वास्ते ही कबीर साहब ने सानू सख्त ताड़ना कीती है कि कबीर साकत संग न कीजिए दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो किस लागे दाग। किधरे तू इसकी संगत भी चला गया ना, तैनू भी इसने संक्रमण दे देना है। जैसे आज करोना है,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਏ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰਮਈ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ